जय श्री राम। जन्म कुंडली का हमारा लाभ भाव जहाँ हमारा इच्छा पूर्ति का भाव है, वहीं उसके बाद का भाव 12वां भाव ना हमारी मुक्ति, किन चीजों से मुक्ति। आप अगर देखिए 12वें के सामने हमारा ठीक छठा भाव है। छठा भाव हमारे काम का, हमारी वासनाओं का। वासना किस चीज की? हमें लगता है जो वासना है ना वो केवल हमारी सेक्सुअल डिजायर से जुड़ी है, नहीं। वासना होती है किसी भी चीज के प्रति अगर हमारी आसक्ति जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं, वो वासना है। और इस वासना से मुक्ति हमें कौन देता है? 12वां भाव। क्योंकि 12वां भाव हमें कब मुक्त करेगा? अगर हमारा लग्न लॉर्ड, यानी कि हमारा जो लग्न कौन है? लग्न हम स्वयं है, और उसका स्वामी जब 12वें में बैठ जाता है, ऐसे लोग बहुत परेशान होते हैं। या हमारा छठे का स्वामी 12वें में चला जाता है, ये तो विपरीत राजयोग होता है, इसे अच्छा माना जाता है। पंचम का स्वामी 12वें में बैठ जाए, केंद्र का कोई भी, वो चाहे हमारा करियर का हो, हमारे चाहे सप्तम का हो, सप्तम का स्वामी 12वें में बैठ जाता है, तो ऐसे लोग अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने जीवन साथी को समझने लग जाते हैं। जीवन साथी के कुछ भी कर गुजरते हैं। जीवन साथी की जो हत्या तक होती है, चाहे उसकी चारित्रिक हत्या हो, चाहे उसकी सामाजिक हत्या हो, उसको जान से मार देने की, ये सब कुछ, मानसिक तनाव देना, उसको डिप्रेशन में डाल देना, क्या क्या नहीं कर गुजरते हैं अगर हमारा सप्तम भाव का स्वामी 12वें में चला जाता है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें उस हाउस से रिलेटेड चीजें मिली ही नहीं है, और वो जो मिली है उससे वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते हैं। उन्होंने अपने जीवन साथी से ना अपने आप को बांध लिया होता है। सबसे खराब चीज है वो बांधना। अगर जब हम उसी चीज को ना मुक्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो चीज अपने आप बेहतर हो जाती है। बहुत परेशान है, आपका 12वें का स्वामी, आपके 7वें का स्वामी 12वें में है, आपका पंचम का स्वामी 12वें में है, और आप चाह रहे हैं मेरा मेरा प्रेमी, मेरा जीवन साथी मुझसे बंधा रहे। छोड़ दीजिए, उड़ने दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए। आप देखना ना, सब जहान छोड़कर फिर वो आपके पास ही आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपने ना छोड़ना सीख लिया है। अब आपको पता है ये मेरा नहीं था, और जहां पर ये स्वभाव आ जाता है ना ये मेरा नहीं था, वहां पर हमारा छठा भाव ठीक हो जाता है। छठे भाव को ठीक करने के लिए तो 12वें भाव से मुक्त होना ही पड़ता है। और ये मुक्ति का भाव ना बहुत सुंदर है। जिसे मुक्त रहना आ गया, जिसे त्याग करना आ गया, उसे समर्पण करना आ गया। इसलिए समर्पण को सबसे ज्यादा महिमा हमारी बताई गाई गई है। समर्पण, समर्पण, यही समर्पण है। 12वें भाव छोड़ देना समर्पण है। अगर आपने छोड़ दिया सब कुछ उस इष्ट पर, आपका 12वां भाव बेहतर हो गया। जय श्री राम।